एक सरकारी कर्मचारी लगभग 30 साल तक सरकार की सेवा करता है, सरकारी नौकरी करता है। अगर वो रिजाइन कर दे तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब कोई पेंशन नहीं मिलेगी। न आंशिक पेंशन, न कम पेंशन, पेंशन मतलब जीरो। जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स हैं उनके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि रेजिग्नेशन लेने का मतलब है पूरा पास्ट सर्विस खत्म, अब कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो से हम विस्तार में समझने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजाइन करेगा सरकारी कर्मचारी उसको पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। इस डिसीजन के अंदर, इस आज के वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, कौन से कानून के प्रावधान लागू हुए, रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या फर्क है। अगर वही एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता तो उसको पेंशन मिलती, रिजाइन किया है तो इसलिए पेंशन नहीं मिल रही है, समझिएगा। और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये वीडियो और ये जो केस है समझना क्यों जरूरी है, वो सब कुछ मैं आपको इसी सेशन में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करिए ताकि आपको और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। चैनल को सपोर्ट करिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं केस की पृष्ठभूमि के बारे में। एक्चुअल में जो ये मामला था ये क्या था। ये विवाद की बात करें तो विवाद का नाम है, केस का नाम है अशोक कुमार डबास डेड थ्रू लीगल एयर्स बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2025 का केस है। अशोक कुमार डबास जो मृत हैं, वो केस जो ये फाइल हो रहा है वो उनके लीगल हेयर्स के थ्रू हो रहा है, बनाम डीटीएस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ये केस है। इसमें कर्मचारी 1985 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कंडक्टर के रूप में नियुक्त होता है। उन्होंने लगभग 30 साल तक अपनी सेवा दी, कंडक्टर के रूप में काम किया। साल 2014 में उन्होंने सर्विस से रेजिग्नेशन दे दिया, अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, जिसे कंपिटेंट अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन विड्रॉ करने की भी कोशिश की लेकिन वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। अथॉरिटी ने बोला कि जब आपने एक बार रिजाइन कर दिया वो हमने एक्सेप्ट कर दिया, अब रेजिग्नेशन विड्रॉ करने का काम नहीं होगा। इस तरह जो उनका रेजिग्नेशन था वो पूरा फाइनल हो गया। और इसके बाद कर्मचारी ने क्या मांग की, ऑब्वियसली रेजिग्नेशन के बाद जॉब छोड़नी पड़ेगी और वो एक्सेप्ट हो गया तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने डिमांड की पेंशन की, ग्रेच्युटी की, लीव इनकैशमेंट की, और डीटीसी ने इसमें पेंशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन उनका जो प्रोविडेंट फंड था, ग्रेच्युटी था, वो सब दे दिया गया। इसके बाद मामला गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास, कैट के पास, और फिर वहां से दिल्ली हाई कोर्ट के पास, और फिर ये अंत में आया सुप्रीम कोर्ट के पास। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन सवाल था वो यही था कि क्या रेजिग्नेशन देने वाला कर्मचारी सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत पेंशन का हकदार होता है या नहीं। इसमें जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो उसके लीगल हेयर्स, डवा साहब के जो लीगल एयर्स पेश हुए थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि रेजिग्नेशन लेटर को वॉलंटरी रिटायरमेंट माना जाए। उन्होंने ये बोला कि जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको वीआरएस मान लिया जाए और लगभग 30 साल की सर्विस पेंशन के लिए पर्याप्त है और पेंशन नहीं देना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी इस मामले के अंदर क्या है। रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बिल्कुल अलग अलग कहा। कोर्ट ने दो कंसेप्ट के बीच में स्पष्ट अंतर बताया कि रेजिग्नेशन अलग है और वॉलंटरी रिटायरमेंट अलग है। कोर्ट ने कहा कि रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट कानूनी रूप से अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और इन्हें आपस में नहीं मिलाया जा सकता। एक बार रेजिग्नेशन देने पर कानून बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के अंदर एक रूल 26 है सीसीएस रूल्स का, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स का, उसको समझते हैं। पूरा मामला इसी रूल पर टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा किया रूल 26 सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स जो 1972 के हैं, उसके रूल 26 पर
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास किया। और जो ये रूल 26 है ये साफ साफ कहता है कि रेजिग्नेशन से पूरे पास्ट सर्विस की फोरफीचर हो जाती है, कि मतलब जैसे ही आपने रिजाइन किया तो आपने जितने साल पहले काम किया है वो सर्विस फोरफिट हो जाती है। रेजिग्नेशन मतलब पास्ट सर्विस, रेजिग्नेशन मतलब पास्ट सर्विस का फोरफीचर हो जाना। रेजिग्नेशन से पूरे पास्ट सर्विस की फोरफीचर हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि रेजिग्नेशन के साथ पास्ट सर्विस समाप्त हो जाती है और कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं रहता है। समझ लीजिएगा कि सरकारी जॉब कर रहे हैं और आपने गलती से रिजाइन कर दिया तो चाहे आपने कितने ही साल काम किया हो, आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। तो इसलिए समझ जाइए, कभी भी रिजाइन मत करिए, बल्कि आस्क फॉर दी वॉलंटरी रिटायरमेंट। इस केस में रेजिग्नेशन दी गई थी डबा साहब के द्वारा कब? 7 अगस्त 2014 को। उनकी रेजिग्नेशन स्वीकृत हुई थी 19 सितंबर 2014 को, और विड्रॉल रिक्वेस्ट जो खारिज की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो 20 अप्रैल 2019 को खारिज की गई थी। इसलिए रेजिग्नेशन जो था वो पूरी तरह फाइनल और कानूनी रूप से वैध था। अब इस मामले के अंदर एक रूल और इन्वॉल्व था, वो रूल था रूल 48A। रूल 48A, रूल 48A की बात करें वो है 20 साल से अधिक सेवा के बारे में। रूल 48A से पेंशन यहां पर इनको क्यों नहीं मिली? अपीलेंट्स ने यहां पर एक दावा किया कि कर्मचारी ने 20 साल से अधिक सेवा की है, इसलिए रूल 48A के तहत उसे पेंशन मिलनी चाहिए थी। जो अपीलेंट हैं, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने लगभग 20 साल से ज्यादा काम की है, तो इसलिए रूल 48A के तहत हमें मिलनी चाहिए थी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी उनकी खारिज कर दी। अब समझते हैं कि ये एक्चुअल में जो रूल 48A है ये कहता क्या है। रूल 48A कहता क्या है? रूल 48A की बात करें तो रूल 48 कहता है कि ये केवल वॉलंटरी रिटायरमेंट पर लागू होता है। 3 महीने का प्रायर नोटिस देना अनिवार्य है, तभी पेंशन का अधिकार होगा। कि मतलब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट पर एप्लीकेबल है, और अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, VRS लेना चाह रहे हैं, तो आपको 3 महीने पहले नोटिस देना होगा, तभी पेंशन का अधिकार बनेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर सर्विस का अंत रेजिग्नेशन से हुआ है तो रूल 48A लागू नहीं होगा और पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई नोटिस नहीं, कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने इस मामले के दौरान पहले के एक पुराने सुप्रीम कोर्ट फैसले को भी लागू किया। कोर्ट ने भरोसा किया एक पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के, और केस का नाम है BSES यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा। BSES यमुना पावर लिमिटेड वर्सेस घनश्याम चंद शर्मा। इस केस में भी कहा गया था कि जो कर्मचारी रिजाइन करता है उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट वाली पेंशन नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत को फिर से इस केस में दोहराया गया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं, क्या इतने सालों की सेवा के बाद रेजिग्नेशन देने पर पेंशन पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए, या फिर कानून को थोड़ा लचीला होना चाहिए और पेंशन मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और इस फैसले ने आपको अगर 1% भी ज्ञान दिया, आपको कानूनी नॉलेज दी है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे सेशन और लाते रहें। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स एक्चुअल में इस केस में डबास जी को मिले और कौन से बेनिफिट नहीं दिए गए। रेजिग्नेशन की सिचुएशन के अंदर कौन कौन से बेनिफिट दिए गए, तो या कौन कौन से नहीं दिए गए। बात करते हैं क्या नहीं मिला उन्हें। पेंशन नहीं मिला, पेंशन के नहीं मिला, और क्या मिला? ग्रेच्युटी मिली, लीव एनकैशमेंट मिली, प्रोविडेंट फंड मिली। मतलब साफ है कि पेंशन एक स्पेशल बेनिफिट है। यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि सर्विस कैसे खत्म हुई है। अगर सर्विस रेजिग्नेशन के माध्यम से हुई है तो पेंशन नहीं मिलेगी, VRS के थ्रू हुई है या फिर ऑटोमेटिकली आपने पूरा कार्यकाल निपटा दिया है, उसके बाद आपकी सेवा समाप्त हो रही है, तब आप पेंशन के हकदार होंगे। रेजिग्नेशन से पेंशन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के लीगल एनालिसिस के बारे में। यह फैसला इतना अहम क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इस जजमेंट से 3 बड़े संदेश मिलते हैं।
कि 30 साल भी रूल 26 नहीं बदल सकता। रेजिग्नेशन का मतलब होता है सबसे जोखिम भरा पेंशन खतरे में, और जो वीआरएस प्रक्रिया है वो अनिवार्य है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं इन तीनों सिद्धांतों को, कि सर्विस की लंबाई कानून से नहीं बदलती है, कानून को नहीं बदलती है। आपने कितने साल काम किया है ये कानून पर इंपैक्ट नहीं डालेगा, कानून को चेंज नहीं करने वाला। 30 साल की सेवा भी रूल 26 को नहीं बदल सकती। दूसरा, रेजिग्नेशन जो है वो सबसे जोखिम भरा विकल्प है। एक बार अगर आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया तो पेंशन हमेशा के लिए खत्म है। और तीसरा, वॉलंटरी रिटायरमेंट में प्रक्रिया जरूरी है। 3 महीने का नोटिस नहीं दिया तो वो रेजिग्नेशन ही मानी जाएगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट के तहत भी आपको जो 3 महीने का एडवांस नोटिस देना है, तभी आपको वीआरएस मिलेगी और तभी आपको पेंशन वाले बेनिफिट मिलेंगे। ये फैसला सर्विस लॉ में अनुशासन और स्पष्टता बनाए रखता है। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं, और कंक्लूजन में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल साफ संदेश ये है कि रेजिग्नेशन देने से पहले उसके कानूनी परिणाम को समझिएगा। कानूनी परिणाम पहले समझिए। रेजिग्नेशन बड़ा स्टेप है। रेजिग्नेशन दिया, गलती से एक्सेप्ट हुआ, पेंशन बोलेगी टाटा बाय बाय। रेजिग्नेशन रिटायरमेंट नहीं है। भावनाएं, मुश्किलें और लंबी सेवा कानून से ऊपर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यह फैसला एक केस नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला सबक है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर इस वीडियो ने आपको पेंशन लॉ को सही ढंग से समझाने में मदद की है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, सुपर थैंक्स के माध्यम से चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ज्वाइन का बटन दबा के चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या रेजिग्नेशन के बाद पेंशन पर कानून बदला जाना चाहिए, या फिर कि रेजिग्नेशन पर पेंशन नहीं मिलती यही बिल्कुल ठीक है और इसे ही चलते रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और न्यायिक सेवा परीक्षाओं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और आपके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि न्यू लेबर लॉज लागू हो गए हैं और इसके लिए हमारे कोर्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। उसका लिंक आपको आज या कल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और क्लासेस जो हैं वीकेंड पर क्लास होंगी। नए लेबर लॉज की क्लासेस आपकी नए साल में 2026 के जनवरी से स्टार्ट होंगी, मगर आप प्री रजिस्टर करके कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आपको इन चारों लेबर कोड्स को बहुत, जो नए लेबर कोड आए हैं उनको बहुत बारीकी से सेक्शन दर सेक्शन समझना है तो आप उसमें एनरोल जरूर करिएगा। वो कोर्स स्पेशली लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एचआर मैनेजर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों में एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।